आज पिथौरागढ़ में मैं यहाँ पर अपनी बहनों के साथ बैठा हूँ, बेटियों के साथ बैठा हूँ, उत्तराखंड के भविष्य के साथ बैठा हूँ। यहाँ पर जो हम आ रहे हैं आपके बीच में, मकसद सवाल करने का नहीं है। सवाल नहीं चाहिए यहाँ पर सुझाव चाहिए कि आप लोग क्या सोचते हैं। सवाल तो सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन आपका एक सुझाव महिलाओं की तस्वीर को बदल सकता है। और इसलिए कई बार मन में यह होता है कि मैं क्या बोलूं। कुछ नहीं, संकोच नहीं करना, कुछ भी संकोच नहीं करना। जो मन में आता है कि ऐसा होना चाहिए, उसको बेबाकी से बोल देना है, ठीक है ना। शिकायत नहीं करनी किसी की, सुझाव देना है। आपके सुझाव बहुत उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए कुछ जानकारी में आप उधर से अपने सुझाव देंगे, फिर मैं सुनूंगा, आप लोग बोलेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि जो सुझाव आप देंगे उनको हम बजट में समावेश करें। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो ऑलरेडी हो रही हैं। महिलाओं के लिए जो विशेष योजनाएं चली हैं, एक तो 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन सरकार दे रही है। उसकी शुरुआत हुई है, पहले 5 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया गया है। जो महिला कर्मचारी हैं, उनके पीएफ में 8% की कटौती की गई है। अब उनके हाथों में जो सैलरी है वो ज्यादा आएगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को 2019 तक, यानी कि 18 चल रहा है, 19 तक 75,000 करोड़ के लोन का प्रावधान किया गया है। 75,000 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को। इसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से और प्रतिष्ठा सम्मान की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लगभग 1.88 करोड़ शौचालय बनाने का काम है। महिलाएं बड़ी मात्रा में पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। विशेषकर हमारे उत्तराखंड में महिलाएं इस काम से बहुत नजदीक से जुड़ी हुई हैं, और भारत सरकार ने बजट में मछली व पशुपालन के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव इस वर्ष के लिए रखा है। 10,000 करोड़ का। हम क्योंकि ठंडे प्रदेश में हैं, यहाँ पर जो कोल्ड वाटर फिशरीज है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत महंगी बिकती है, जो मैदानों में जो या समुद्र में जो मछलियां होती हैं बहुत इसके मुकाबले बहुत सस्ती होती हैं। तो ट्राउट है, गोल्डन ट्राउट है, जो बहुत महंगी मछली है और बहुत डिमांड है, आराम से सेल की जा सकती है, मार्केट की कोई कमी नहीं है। तो वो हम कोल्ड वाटर फिशरी यहां पर कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए 6 महीने का अवकाश और अवकाश का पूरा वेतन उनको दिया जाता है। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया प्रेग्नेंट पीरियड के लिए उनके हेल्थ की दृष्टि वो अलग से व्यवस्था की है। सुकन्या समृद्धि योजना में इसको लॉन्च किया गया है, और 2017 तक जो देश भर की हमारी बेटियां हैं उसके लिए 1.26 करोड़ खाते खोले गए हैं, और जिसमें 19,183 करोड़ रुपया जमा किया गया है। अगर हम टोटल बजट देखें महिला सशक्तिकरण और संरक्षण की योजनाओं में, तो 1,366 करोड़ रुपया महिला सशक्तिकरण का बजट है। अब जो राज्य सरकार है हमारी, उसमें मैं जब पिथौरागढ़ में पिछली बार आया था तो मैंने यहाँ पर एक बात कही थी आप सब लोगों से, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मैंने यहाँ के जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा था कि यहाँ का लिंगानुपात गड़बड़ा रहा है। बेटियों की संख्या
1000 पर 813 पिथौरागढ़ जैसे जिले में। लेकिन इन 10 महीनों में जो प्रयास हुआ है, आज पिथौरागढ़ जो है अब भी वैसे 8वें स्थान पर है, 13 जिलों में 8वें स्थान पर है। अभी भी बेटियों का जो अनुपात है कि दृष्टि अगर उत्तराखंड में देखें तो हम 8वें स्थान पर हैं, लेकिन 813 से हम 933 पर पहुंचे। 933 इन 10 महीनों में जो प्रयास किया गया। 6 साल से जो छोटी बेटियां हैं, जो नवजात हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको भी और यहाँ के प्रशासन को भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी, कि जो इन्होंने ध्यान दिया। विशेषकर यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनको मैं इसके लिए विशेष बधाई दूंगा। ये जो सैनिटरी नैपकिन है, इसकी हम दो फैक्ट्रियां चालू करने वाले हैं ताकि सस्ते दाम पर ये नैपकिन मिल सकें। इसके कारण अनेक बीमारियां होती हैं, जो सर्वे बताते हैं उन बीमारियों से बचने का तरीका है कि हम सही सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें। उसके लिए अभी हम 8 मार्च या बहुत जल्दी महिला दिवस पर या उससे पहले हम इसकी शुरुआत 2 जगह पर करने वाले हैं। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने 2 महिला कोऑपरेटिव बैंक खोले हैं, जिनमें ड्राइवर से लेकर के और टोटल जो स्टाफ है वो महिला है। एक हल्द्वानी में शुरुआत किया है, एक देहरादून में शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि इसको हम धीरे धीरे हर जिले में इसको एक बैंक ऐसा हो कि महिलाएं साबित कर सके। जो आज भी कुछ लोगों को लगता है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लगता है ना कुछ लोगों को, गलत तो नहीं बोल रहा बेटा, लगता है लोगों को, लेकिन महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। वो साबित करने का मौका हम लोग देंगे। मैं कुछ बातें मैंने आपके सामने कही हैं, फिर मैं आपके सुझाव मैं आपके आमंत्रित कर रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं रेखा भंडारी, पिथौरागढ़ में मैं किसान महिला हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ उपस्थित हैं वित्त मंत्री महोदय और अन्य अतिथिगण। आप सभी लोगों का जनपद पिथौरागढ़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि आपका विषय है कि आपकी राय, आपका बजट, तो सर मेरी आज की राय ये है कि जैसे हम महिला किसान हैं तो हमें जो बैंक से केसीसी जो ऋण हम लेना चाहते हैं, हमारे नाम पर जमीन न होने की वजह से हमें वो नहीं मिल पाता है सर। और दूसरा सर, जैसे कि हम फसल बीमा करते हैं अपनी फसल की सुरक्षा के लिए, तो वो भी किसान भाई हमारे नाम पर न होने की वजह से हमें वो उपलब्ध नहीं होती है सर सुविधा। तो मेरी आज की राय है कि इसमें आप सर हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मी भट्ट है, मैं सदस्य जिला पंचायत पिथौरागढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उनने हम सबको यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मेरा सुझाव है कि हमारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है पिथौरागढ़ में, विगत 1 वर्ष से मैं इसमें जो अच्छी प्रोग्रेस हुई है, उसमें जो भी हमारी महिला बहनें और जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, उन सबको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, ताकि उन सबको देख के सबको एक अच्छी प्रेरणा मिले और ये कार्यक्रम और आगे को अच्छी तरह चलता रहे। और एक और सुझाव मेरा है, हमारे जो महिला सांस्कृतिक दल यहाँ पे काम करते हैं, वो लोग अपना दूर दराज कहीं भी जाते हैं तो उन्हें एक अच्छा मानदेय मिले और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था हो। जी। मेरा नाम मुस्कान सारी है, मैं LWS गर्ल्स इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। माननीय महोदय जी, मेरा सुझाव यह है कि बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्र के परिवर्तित होने की स्थिति में छात्राओं को आवागमन और आवासीय सुविधा हेतु सहायता उपलब्ध की जाए। और मेरा एक और सुझाव है महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, उसी प्रकार बालिका शिक्षा को भी डिजिटल बनाया जाए। उसके लिए उनकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए क्लासेस होनी चाहिए और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि गर्ल्स की शिक्षा को प्रमोट किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं शिक्षा पर बात करना चाहूंगी, चाहे बालिका शिक्षा हो या बॉयज की शिक्षा को केवल किताबी शिक्षा न बनाकर व्यावसायिक शिक्षा बनाई जाए। सर नमस्कार, मेरा नाम उषा वर्मा है। मैं ये विधवा तहसील के बारे में कहना चाहती हूँ। सर हमें 1000 रुपये मिलते ही है, हम सोचते कि इसकी थोड़ा सा पेमेंट बढ़ाया जाए, इसमें हमारे बच्चों और हमारा पूर्ति नहीं हो पाए। मेरा नाम रेखा जोशी है और मैं गांव मेलडुंगरी से हूँ। सर मेरा ये सुझाव है कि आशा मैं मेलडुंगरी गांव की आशा कार्यकर्ती भी हूँ
हूँ। आशा कार्यकर्ती होने के नाते सर मैंने ये सुझाव रखा है कि जैसे महिलाओं का 9 महीने तक आशा कार्यकर्ती देखभाल करती है, हर चीज मतलब स्वास्थ्य के विभाग में अहम भूमिका हम लोग निभा रहे हैं, तो सर हमको इसका अच्छा मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इस कारण आशाएं बहुत निराश बैठी हैं सर, और इनका भी कुछ आगे को अच्छा सा प्रावधान रखा जाए। धन्यवाद। मैं नीता मेहता गुन्ना से बोल रही हूँ। सर मैं डेयरी की सचिव हूँ, लेकिन महिलाओं को कुछ रेट मिलते नहीं है टाइम पे, तो 20 रुपए किलो मिल रहा है। क्या फायदा? ऐसा दूध लगा कि सारी मेहनतें महिलाएं करती हैं, एक ही साधन है कि जो दूध से मिलता है हमें, लेकिन इस बारे में कुछ करो सर। तो दूध का दाम बढ़ना चाहिए। हाँ सर, 20 रुपए है। हाँ, मैं सुझाव ले लिया, लिखिए। हाँ। मैं स्नेहा सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज से। सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि पिथौरागढ़ में वुमेन एम्पावरमेंट सेल प्रोवाइड किया जाए, जिसके थ्रू लड़कियों को भी अपने राइट्स के बारे में पता चले। और सेकेंडली बीटेक की स्टूडेंट होते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियों को प्लेसमेंट के लिए हमें काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग क्लासेस प्रोवाइड करी जानी चाहिए, जिसके लिए हम भी अपनी एजुकेशन के थ्रू अपनी स्किल्स को दिखा सकें। मंत्री जी नमस्कार, मेरी तरफ से नमस्कार आपको। मैं मानसौर उन्हीं खाती का अध्यक्ष हूँ, पार्वती खंबा हूँ, और मेरी संस्था में भी काफी महिलाएं हैं, और मैंने नए समूह भी खोले हैं, 7-8 समूह खुले हैं सर। और हमारे महिला लोग घरेलू काम करते हैं, दन कालीन के लिए बहुत मशहूर है, जो कि अब ये दन कालीन ऊन महंगा, बाजार में बहुत ऊन महंगा मिलता है, तो उनको रोजगार में बिल्कुल बाधा आ गया है। एक दो फिर पैसा अच्छा नहीं मिलता है, मेहनत बहुत होता है, बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और एक ऊन बैंक के लिए ये पिथौरागढ़ में एक ऊन बैंक खोल देता तो हमारे महिलाओं के लिए बहुत समस्या दूर होने वाला है सर। कुछ बातें जो यहाँ पर कही, बिटिया ने कहा कि कौशल विकास केंद्र, मैं आपको बताऊं 2 कौशल विकास केंद्र हमने टाटा से खुलवाए हैं, और एक पिथौरागढ़ में आज उसका उद्घाटन चालू हो गया है वो, लेकिन अब वो कर रहे हैं। ऐसे ही एक हमने चमोली जिले में किया, और इन दोनों जिलों में इसलिए किया, एक तो सीमांत जिले हैं, दूसरा इसलिए किया गया है कि जो हमारा भूकंपीय क्षेत्र है उसमें ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए दोनों क्षेत्रों का चयन, दोनों जनपदों का चयन इस दृष्टि से किया गया। अभी हम स्कूलों का क्लबिंग कर रहे हैं। इस प्रदेश में 1000 विद्यालय ऐसे हैं कि जहां 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, 10 से कम बच्चे हैं। हमने ये सोचकर कि उन बच्चों का भी नुकसान न हो, स्कूलों का क्लबिंग करके बच्चे ज्यादा होंगे तो टीचर का भी मन लगेगा और बच्चों का भी मन लगेगा। क्लास 5 है, बच्चे 4 हैं, 3 हैं, तो ऐसे न बच्चों का शायद मन लगता होगा। लगता है बच्चों कैसे में, जब बच्चा क्लास में सब बच्चे नहीं होते तो मन लगता है पढ़ने में? नहीं लगता होगा, लेकिन जब क्लास भरी रहती तो मन लगता है। तो हम इस बार 500 स्कूलों की क्लबिंग कर रहे हैं, वहां पर क्लबिंग, और जो हमारे विद्यालय के भवन ये खाली होंगे उनका उपयोग हम कौशल विकास के लिए करेंगे। दूसरी बात जो एक बेटी ने यहाँ पर बात कही कि लैब नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, अभी हमने एक के यान करके एक रिसर्च किया है IIT मुंबई के छात्रों ने और वहां के अध्यापकों ने। वो डिजिटल लैब है और देहरादून में रहकर पिथौरागढ़ में आपको पढ़ाया जा सकता है और बहुत सस्ता है। तो हम इस बार चाहते हैं कि हम 1000 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की बात बहुत हुई, स्मार्ट मॉडल स्कूल की बात बहुत हुई, लेकिन मैं जब उन मॉडल स्कूलों में गया तो पता चला वहां कंप्यूटर भी नहीं है। अब क्या स्मार्ट क्लास चलेंगी वहां पर? और इसलिए हम 1000 विद्यालयों में इस बार एक स्मार्ट क्लास को के यान हम देंगे। तो उसमें बच्चों को पूरा जो हमारा NCERT का जो सिलेबस है वो पूरा उसमें फीड होता है, और अपने आप कर सकते हैं। कोई भी वॉल जो है ये टच स्क्रीन बन जाती है, कोई भी वॉल टच स्क्रीन बन जाती है। अगर आप गलत लिखते हैं तो अपने आप इरेज हो जाता है। तो बहुत अच्छा उन्होंने एक वो डिवाइस तैयार की है। हम इस बार 1000 विद्यालयों में हमारी योजना है कि हम उसको हम दें। ऐसे यहाँ पर आशा कार्यकर्ता, यहाँ पर बताया आपने कि आप आशा कार्यकर्त्री हैं, तो आशा कार्यकर्तियों को इस बार हमने 32 करोड़ शायद रखा है। क्यों प्रकार जी? 32 करोड़ का प्रावधान हमने आपके लिए किया है। आपकी इनकी प्रॉब्लम समझे अब आशाओं की, जो ये बहन बोल रही थी, हमारी बेटी बोल रही थी, ये बेचारी जच्चा की देखरेख करती हैं, और कई बार ये होता है कि जब बच्चा होना होता है तो अस्पताल में चली जाती हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाती हैं। इन बेचारों को कुछ नहीं मिल पाता। यही है ना, ये दिक्कत है लोगों की। ये मेरे सामने बात आई
और इस बार हमने उसके लिए उनके लिए, जब हमारे खंडूरी जी चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय शायद 5-6 हजार रुपया कुछ रखा था, तो हमने फिर उसको चालू कर दिया है। इस बार आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये कुछ बातें मैंने इसलिए बताई है कि जो कर दी गई है। बाकी जो आप लोगों के हैं, आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत, आपने सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर जो सुझाव आपने दिए हैं, हमारी कोशिश होगी कि इनको हम अपने बजट में समावेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए।